इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। जमहूरियत और पार्लिमानी खुद मुख्तारी के उसूलों पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी उसूलों पर अमल करना बेहद जरूरी है। कानून का इतलाक 2017 से हो चुका है। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुकदमे के फैसले का हवाला। स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संगे मील है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर अंजाम दिए। स्पीकर की कोशिश होती है कि किसी रुकन असम्बली के हक तलफी ना हो। आइन ने कानून साजी और तरामीम का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर ने PTI मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसले की तायीद करती हैं। वज़ारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन को अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तलब इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के आला सतह इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़रा के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल फिर होगा। नून लीग के अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। पार्लियामेंट ने तरामीम का इतलाक माजी से मुअस्सर करार दिया। तरमीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकान असम्बली ने दरख्वास्त में सदा की है कि करार दिया जाए जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया, कहा नाम नेहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं। कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का इख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं। ये तरमीम नहीं आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं। बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब के लोग भी लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इतना जुल्म जुबर आमरीत के अदवार में भी नहीं था। हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नजर आ रही है। हर जमात को जल्द से जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। जो जीत कर उन्हें आए वो तरमीम की बातें कर रहे हैं।
आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसविदा का इल्म नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा, तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़दार ना सिखाए। उमर अयूब बताएं, अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। शाज़ अमरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसमें आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। फ़रीक़ों का बाकायदा राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस करने के लिए नहीं। पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब। 6.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब में सोलर पैनल की तैयारी की मंजूरी। 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर व मुरम्मत के 482 स्कीमों का जायजा लिया गया। 17 अजला के देहात में खवातीन को 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। 2 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब के मजीद 9 अजला में दस्तक सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है। हम हकायक पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असेंबली के नशिस्त PB 14 से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मुशावरत के बाद दरख्वास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले बानी PTI को बाहर निकालो, फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम के लिए बानी PTI के रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अराकीन पूरे नहीं होते थे, मगर फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलव्विस नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर की वकला कन्वेंशन में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। कहा आइनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। आजम नज़ीर ने कहा आइनी अदालत का मकसद सोमोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वज़ा आइनी अदालत में तमाम विफाकी अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काम ना किया होता, और अगर आप कराची की बात कर रही हैं, कराची में काम ना किया होता तो पीपल्स पार्टी हर इंतखाबात में अपनी नशिस्तों में इजाफ़ा नहीं कर पाती। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सीटों में मुस्तकिल इजाफ़ा हो रहा है, हमारे वोट में इजाफ़ा हो रहा है। पीपल्स पार्टी का मेयर पहली दफ़ा तारीख़ में कराची में आया है। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 13 टाउन कराची में जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 100 से ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ कराची में जीती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी हम काम तो नहीं कर रहे लेकिन लोग वोट हमें दे रहे हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम ना किया होता तो हमारी सीटों में इजाफा ना होता। सूबाई वजीर सिंध सैयद गनी की गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कराची में हमारे काम में सियासी बुनियादों पर रुकावटें डाली जाती हैं। मुश्किलात के बावजूद शहर कायद के लोगों में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। सैयद गनी ने कहा सड़कों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची में बिला तफरीक काम कर रही है। पाकिस्तान को आइंदा 4 बरस में 100 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करना होंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बता दिया गया कि IMF ने माली साल 2027 तक 12 अरब डॉलर एडिशनल फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया है। 7 अरब डॉलर IMF और 5 अरब डॉलर दीगर ज़राए से हासिल होंगे। 4 बरस के दौरान भी दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर कराना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF से पहले किस्त मौसूल होने के 6 माह बाद IMF रिव्यू होगा। पाकिस्तान ने अफगान काउंसिल जर्नल की कौमी तराने पर खड़े न होने से मुतालिक वजाहत मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। अफगान काउंसिल जर्नल पाकिस्तान में सिफारतकार का स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं। हफीज़ मुहिबुल्लाह शाकिर की बेअदबी पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात कबूल नहीं।